नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कौन सी साजिश की तरफ कोर्ट इशारा कर रहा है और वो किसकी जड़ें हैं जो इतनी गहरी हो गई हैं और जिसके कारण आपकी सरकार हो या आपकी पार्टी दोनों कटघरे में खड़ी हो जाती है। सवाल यह भी है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अब कौन सी जांच रिपोर्ट तैयार कर दी है और क्यों उस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। और वो जो रिपोर्ट है वो जो विद्युत विनियामक आयोग है उसकी जो अपीली अथॉरिटी है वहां वो जांच रिपोर्ट गई है और उस जांच रिपोर्ट से जो जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो दरअसल विद्युत विनियामक आयोग और आपकी सरकार दोनों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। और शायद यही वजह है कि आप में और सरकार में बड़ी हलचल है। और वैसे भी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग तो इस समय खासा चर्चा में है। उसकी वजह भी है, तो पहले उसकी वजह पर बात करते हैं, फिर उस रिपोर्ट पर आते हैं और फिर उस साजिश की तरफ चलते हैं। तो अब जहां तक बात है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की, तो आपको तो ख्याल ही होगा कि इनके चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी। उनके शपथ ग्रहण को लेकर टाल मटोल चल रहा था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, वैसे ही जैसे अध्यादेश वाला मसला चला गया है जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनौती दी थी। अब उस मसले पर तो नोटिस भेज दिया गया है केंद्र सरकार को भी और एलजी को भी। और ये जो मसला है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से जुड़ा हुआ, इस मसले में फिलहाल जो शपथ ग्रहण वाला मसला है उसे अभी टाल दिया गया है, क्योंकि इनके चेयरमैन की नियुक्ति के बाद से शपथ ग्रहण को लेकर एलजी पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार इसे किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाती रही है। और दरअसल ये जो टाल मटोल चल रहा था उसकी ओर इशारा भी किया सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने, और उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या ये जानबूझकर शपथ नहीं दिलाई जा रही थी, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं विनियामक आयोग के, उन्हें लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी और को नियुक्त किया था। तो अब उन्होंने किसी और को किया और इधर एलजी ने किसी और को किया, तो वो जो ठनी इसकी वजह से शपथ ग्रहण हो नहीं पा रही थी। सोमवार को यानी 3 जुलाई को होना था, तो पता चला कि जो मंत्री है वही बीमार है, तो इस वजह से ये मामला तो टल गया। लेकिन इस दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को लेकर जो विजिलेंस ने रिपोर्ट भेजी है अपीली अथॉरिटी को, अपीली अथॉरिटी APTEL को, उस रिपोर्ट में जो बात कही है वो बात दरअसल आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। वैसे भी आपको ध्यान होगा विजिलेंस जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है और उसके जरिए आपकी सरकार के जो तमाम चीजें निकाल रही है उसने वैसे ही आपको परेशान कर रखा है। अब ये जो मसला है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से जुड़ा हुआ, ये दरअसल नेक्सस की ओर भी इशारा करता है और ये सवाल भी उठता है कि क्या कहीं कोई घालमेल तो नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है विजिलेंस की जांच रिपोर्ट, ये दरअसल जो एडवाइजर हैं टैरिफ के विनियामक आयोग में उन पर सवाल खड़ा कर रही है। और भी 2-3 लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वह भी संदेह के घेरे में। क्या कह रही है ये रिपोर्ट, मैं आपको बताता हूं। सतर्कता निर्देशालय ने 27 जून को एक पत्र में कहा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य अशोक कुमार सिंघल की प्रिंसिपल एडवाइजर टैरिफ के रूप में नियुक्ति के मामले की जांच की गई। इसमें कहा गया यह सामने आया है कि DERC ने इस मुद्दे की कानूनी रूप से जांच नहीं की और DERC के सदस्य का पद छोड़ने के बाद प्रिंसिपल एडवाइजर टैरिफ के रूप में अशोक सिंघल के चयन की प्रक्रिया पक्षपाती रही है। यानी जो अशोक कुमार सिंघल हैं, जो इस समय प्रिंसिपल एडवाइजर टैरिफ हैं, वो इसके सदस्य भी रह चुके हैं विद्युत विनियामक आयोग के, और अब उन्हें प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया गया। तो क्या ये सही है?
जो प्रक्रिया है उस लिहाज से इस पर सवाल खड़ा कर रहा है सतर्कता निर्देशालय। ये आगे क्या कहते हैं कि जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 का उल्लंघन है ये, क्योंकि सिंघल को DERC के सदस्य का पद छोड़ने के बाद प्रिंसिपल एडवाइजरी टैरिफ के रूप में नियुक्त किया गया है। बिजली मंत्रालय ने DERC सदस्य के खिलाफ जांच के लिए फरवरी में जो है ये पत्र लिखा था अपीली अथॉरिटी को। अब आप देखिए कि क्या सब चल रहा है, और इसे लेकर सवाल भी उठा था, विपक्ष ने उठाया था कि ये क्या मसला है जब इस तरह से ये सवाल खड़ा कर रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट, तो इस पर गौर करना चाहिए। वैसे भी विजिलेंस अभी मुझे लग रहा है कि 15 दिन तो होने के आए होंगे, क्योंकि शीश महल वाला भी मसला और उसमें भी नोटिस भेजा गया था PWD के 7 अधिकारियों को। अब उसमें क्या आ रहा है ये कौतूहल बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ ये जो विनियामक आयोग वाला मसला है जिसको लेकर रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भेजी थी अपीली अथॉरिटी को, APTEL को, उसको लेकर क्या होगा यह भी जो है कौतूहल का विषय है, क्योंकि ये तो फरवरी में ही चला गया था और तब से ये मामला चल रहा है। अभी आज से 4-5 दिन पहले इस पर खबर हुई थी। अब जो साजिश वाला मसला है हम लोग उस पर आते हैं कि आखिर में कोर्ट ने किस मामले में ये बात रेखांकित की कि साजिश की जड़ें बड़ी गहरी हैं। ये मामला जो है ये जुड़ा हुआ है दिल्ली के शराब घोटाले से, जिसे लेकर जांच पड़ताल चल रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई, फिर चाहे CBI वाली मसले में रही हो, चाहे ED वाले मसले में रही हो, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक। मगर आप देखिए कि इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। मुखर प्रवक्ता संजय सिंह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कायदे से उनको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि उसे ये लोग किस तरीके से देख रहे हैं। मगर इस मामले को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की वो टिप्पणी बड़ी तल्ख है। वो कहते हैं कि ये जो साजिश है, साजिश कौन, इस घपले घोटाले की, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। और वो यही नहीं रोकते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से 60-65% जो है जो इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में जो टेंडरिंग वगैरह हुई वो काम जो है वो साउथ ग्रुप को दे दिया गया। वो ये बताता है कि असल में ये किस तरह का वहां पर घपला घोटाला चल रहा था। ये बातें रेखांकित की दिल्ली हाई कोर्ट ने, और फिर ये सवाल उठा कि आखिर ऐसी परिस्थिति में जब ये पूरी पॉलिसी ही किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा देने के लिए बनाई गई हो और इस तरह का प्राइमा फेसिया दिखाई दे रहा हो, तो कैसे जो 4 लोग उसमें हैं, जिसमें एक नाम हम लोग भूल गए थे अभिषेक बोनापल्ली का, बाकी बिनोय बाबू और विजय नायर और मनीष सिसोदिया ही हैं, कैसे इनको जमानत दी जाए। ये देखिए, ये जो कोर्ट ने कहा कि साजिश की जड़ें गहरी हैं, दरअसल इसी गहराई को माप रही है ED और CBI। और जो उसकी चार्जशीट है, उस चार्जशीट में जिस तरह से तमाम लोगों के नाम हैं, वो आरोपी तो नहीं है, लेकिन वो जो नाम है वो कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के भीतर एक अलग तरह की हलचल है, और उस हलचल ने उन्हें परेशान कर रखा है। क्योंकि इधर जो है वो CBI और ED लगी हुई है, और दूसरी तरफ विजिलेंस CAG लगा हुआ है उस शीश महल को खोद निकालने में, जिसके आप ये कहें कि तार CM से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो कुल जो संकट है वो आपके सामने बहुत बड़ा हो गया है, और विजिलेंस से कैसे निपटा जाए इसी में आपकी सरकार लगी हुई है। यह अध्यादेश को जो आया और उसे सरकार ने चुनौती दी, उस चुनौती के पीछे का कारण भी यही है कि किसी तरीके से विजिलेंस उनको मिल जाए, क्योंकि विजिलेंस ही पूरी तरह से आपकी सरकार के तमाम रहस्य को उजागर कर रही है। आपकी अपनी क्या राय है
जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।